Hello, good morning to all 8th classes students. Today we are going to some extra questions of this lesson, the Indian constitutions. Last day we have completed some extra questions, but some questions are remaining. कुछ पर्सन और बने हैं. Some more questions like what do you mean by constitution? What do you mean by word constitutions? संविधान शब्द से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न तो आया ही नहीं था, तो ये हमने पीछे देखा, तो इस आधार पर हमारा प्रश्न बनता है व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसका जो आंसर है वो इसमें थोड़ा दे रखा है, थोड़ा बहुत हमने खुद बनाया है, उसको आप अभी देखना किस तरह से बनाया है। तो यहाँ से शुरुआत करनी है आपने। ये एक हाँ भाई, तो प्रश्न क्या था? व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशंस, या व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कोई सा भी आप प्रश्न लिख सकते हैं, या शॉर्ट है बिल्कुल, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच सम रूल्स, सच की जगह सम लिखेंगे, इन विच वी फाइंड रूल, सच को भी और सम को भी दोनों काट दो, ये इस तरह लिखेंगे ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशंस। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ से ऑल दीज रूल्स, ये यहाँ से पेन से लगाता हूँ मैं निशान, आप इसको नोट कर लियो। ऑल, यहाँ से ऑल दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू conscience and in modern countries this conscience is usually available in written form। तो ये यहाँ से और इससे आगे तो मैंने बता ही दिया था, इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से स्टार्ट करके ऑल दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड, तो यहाँ से करके थोड़ा सा और लिखना है इसके बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन अपनी तरफ से बना रहा हूँ मैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री is the system of laws which formally states people's rights and duties। ठीक है, और इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशंस इज द लार्जेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो ये दो चार लाइनें हैं, ये आपने लिख लेनी। इसमें फिर बताता हूँ मैं इसको। डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशंस, तो यहाँ से स्टार्ट करना, सारा बोल रहा हूँ इस बार में। इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशंस। ऑल दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसेंस एंड इन मॉडर्न कंट्रीज दिस कंसेंस is usually available in written form। And about India's constitutions, it is a largest and written constitution of the world। दो लाइनें और बचती हैं। The constitution of a country or organization is the system of laws which formally states है ये, which formally states people's rights and duties। तो ये इसका आंसर है। तो डिफाइन ये हो गया है पर्सन हमारा, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशंस। इसके बाद है यहाँ पर
ये मैंने करवाया था, नहीं करवा पाया मैं इसको। प्रश्न है व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसका आंसर बनेगा इन 1934। इन 1934। फिर व्हाट वाज द टाइम पीरियड व्हेन आवर कंस्टिट्यूएंट ड्राफ्टेड। तो इसका आंसर बनेगा इट इज़ बिटवीन दिसंबर 1946 एंड 19 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। दिसंबर 96 से नवंबर 1949 के बीच में हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का ड्राफ्ट बनाया। अगर आपसे ये पूछे इन हाउ मैनी ईयर्स, डेज एंड मंथ्स आर यूज्ड टू टेक आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, तो इसका आंसर है 2 ईयर। इट टेक्स 2 ईयर 11 months एंड 18 days। फिर बता रहा हूँ 2 years 11 months एंड 18 days। ये इसको बनाने में कुल टाइम लगा था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? तो इसका जो आंसर है वो है देयर आर टोटल 300 मेंबर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच वाज मेड ऑन 1946। तो ये यहाँ से था। अब ये मैंने नहीं बताया है तो फिर बताता हूँ, वैसे बता दिया होगा तो ये आप फिर नोट कर लेना। हाउ वाज डेमोक्रेटिक सिस्टम established in Nepal? How did democratic system established in Nepal? तो इसका आंसर यहाँ से है भी देयर वाज ए पीपल स्ट्रगल इन 1990 दैट established डेमोक्रेसी, यहाँ से लेके और ये लास्ट में है नेपाल बिकेम ए डेमोक्रेसी आफ्टर अबोलिशिंग द मोनार्की। तो ये जो है इसका कंप्लीट आंसर बनता है, तो इसको आप नोट कर लेना। फिर इसके बाद ये फिर बता रहा हूँ मैंने लगातार 2 बार हो गया बताते बताते। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आपने ये जो दे रखा है इसको कंप्लीट करना है। जो ग्लोसरी है ये भी तीसरी बार बताया जा रहा है। इसके बाद ये हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाता है। अब आपके लिए है महत्वपूर्ण सूचना। सैटरडे को आपका टेस्ट होगा और टेस्ट के लिए आपके चैप्टर का नाम है हिस्ट्री से है लेसन नंबर 2। फर्स्ट का हम ले चुके थे टेस्ट, सेकंड का लिया जाएगा अब टेस्ट। तो इसके लिए आप तैयारी करना। 15 से 20 नंबर का टेस्ट होगा। छोटे प्रश्न होंगे 2 नंबर, 1 नंबर के होंगे, 2 नंबर के और 3 नंबर के। बस ये पेपर का डिज़ाइन है। और फिर दोबारा से आपको सूचित किया जाता है कि लेसन नंबर 2 आवर पास्ट इसका टेस्ट होगा और ज़्यादातर इसमें छोटे प्रश्न या 2 नंबर और 3 नंबर के ही मिलेंगे।
और ये 20 नंबर का होगा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अपना काम करें। अगर किसी स्टूडेंट्स ने कॉपी कंप्लीट नहीं कर रखी है तो कॉपी कंप्लीट कर लें, अपना रिटर्न वर्क पूरा करें। बुक्स नहीं ली हैं तो बुक्स ले लें। बाज़ार में गोयल बुक डिपो के नाम से दुकान है, गर्ल्स स्कूल्स के नज़दीक है। और एडमिशन नहीं करवाया तो एडमिशन भी करवाएं। अपनी फ़ीस टाइम से जमा करवाएं, क्योंकि सारे काम अगर टाइम से होंगे तो सही होगा। इस बार आप देखो कि आपकी जो क्लास में पढ़ाई होती है वो इस महामारी के कारण नहीं हो पाई, तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ा धक्का पहुंच रहा है इस बात से। और जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं वे खुशी मनाते होंगे कि कई दिनों तक स्कूल से पीछा छुट्टा रहा, और आगे भी उनकी इच्छा यही है कि आगे भी ऐसा होता रहे। तो उनकी सोच गलत है। ये बाद में लास्ट में जैसे कोई कहानी ख़त्म होती है तो उसका रिजल्ट आता तो आखिर में नुकसान इन्हीं का होगा। तो अपना काम रेगुलर करें, घर के सदस्यों का काम में हाथ बटाएं, घर पर रहें और कहीं फालतू में न घूमें। जो बातें बताई गई हैं उनको नोट करें और टेस्ट की तैयारी करें। थैंक्स ए लॉट फॉर दिस एंड लिसनिंग मी।